इस योग से डालो बदल दुनिया की तस्वीर को, इस योग से डालो बदल दुनिया की तकदीर को। अनमोल है ये दिन जो भारत की खोज है, ये योग है, ये योग है, होता योग से ही मुक्त योग है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ध्यान अमृत केंद्र में। मित्रों, आज का विषय है पवन मुक्त आसन की सामूहिक क्रियाओं। और पवन मुक्त आसन की जो ये सामूहिक क्रियाएं हैं, ये उन आसनों का समूह है जो हमारे शरीर और मन में जितने भी अवरोध हैं उनको हटा करके और उनमें ऊर्जा प्रदान करता है। पवन मुक्त आसन को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया और उसमें से हम आपसे चर्चा आज करेंगे प्रथम क्रिया पे। और इन पवन मुक्त आसन को संस्कृत में सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। मुक्त आसन की प्रथम क्रिया कैसे होती है, इन पे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे और सर्वप्रथम हम बिल्कुल सीधा जो प्रथम स्थिति है, जो प्रारंभिक स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी रहेगी और हाथ बिल्कुल यहाँ पे पीछे रहेंगे, हाथ एकदम पीछे रहेंगे और पैर बिल्कुल सामने की तरफ फैले रहेंगे। और इसमें हम करेंगे पहला जो क्रिया है वो है पादांगुली नमन। तो पादांगुली नमन के लिए अपनी पैरों की उंगलियों को सामने की तरफ पहले ले जाएंगे, फिर अपनी तरफ लाएंगे। और इसमें जो श्वास क्रम है वो अपनी तरफ लाते समय श्वास को लें, फिर श्वास को छोड़ें। और इस क्रिया में सिर्फ अपने पैर की उंगलियों को ही कार्य में रखें और किसी भी पैर और किसी अंग को कार्य में ना लाएं। जैसे कि कई लोग होते हैं कि पैरों को ऐसे झुका देते हैं फिर वापस लाते हैं, ऐसे नहीं। अगर आप पादांगुली नमन कर रहे हैं, सिर्फ पैरों की उंगलियां ही आगे पीछे होनी चाहिए। इसके बाद हम करेंगे गुल्फ नमन। और गुल्फ नमन के लिए सबसे पहले सामने की तरफ ले जाएंगे और फिर वापस। सामने की तरफ झुकाते समय हम श्वास को छोड़ेंगे, फिर वापस आते समय श्वास लें। इसके पश्चात हमें अपने पैरों को ऐसे घुमाना है और श्वास क्रम वही रहेंगे। अपनी तरफ आते समय श्वास लें और बाहर की तरफ जाते समय श्वास छोड़ें। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात इस गुल्फ चक्र के 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण ये था और द्वितीय चरण जो है वो अपने पैरों को फैला लेंगे और उसके बाद एक एक पैर को घुमाना है। पहले अपने राइट पैर को, फिर पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर अपने लेफ्ट पैर को। इसके पश्चात हम करेंगे गुल्फ घूर्णन। और गुल्फ घूर्णन के लिए सबसे पहले अपने राइट लेग को ऊपर लाएंगे और अपने घुटनों के पास रखेंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमाना है पैर को, उसके पश्चात एंटी क्लॉकवाइज। श्वास क्रम वही रहेगा। अपनी तरफ आते समय श्वास लें, ऊपर की तरफ आते समय श्वास लें और फिर नीचे जाते समय श्वास छोड़ दें। इसके पश्चात अपने द्वितीय पैर से करें। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात जो अभ्यास क्रम है वो है जानु फलक आकर्षण। जो पैर के घुटने हैं
उनको उनके जो आसपास के मसल्स हैं उनको पहले सिकुड़ना है और फिर उसको छोड़ देना है। जैसे कि बिल्कुल ऐसे, सबसे पहले ऐसे और फिर। तो यहाँ पे जो घुटनों के आसपास के जो मसल्स हैं उनको पहले खींचिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर खींचिए फिर छोड़ दीजिए, और खींचते टाइम श्वास लें, फिर छोड़ें, लें फिर छोड़ें। जो अगला अभ्यास है उसमें अपने पैरों को यहाँ से पकड़ेंगे और पैर आपका जो है वो भूमि से संपर्क में नहीं आना चाहिए, भूमि के बिल्कुल ऊपर की तरफ रहे और फिर अपनी तरफ लाएंगे, फिर सामने की तरफ, और अपनी तरफ लाते समय श्वास छोड़ें, फिर श्वास लें। फिर अपने द्वितीय प्रयास से वही क्रिया करेंगे। और इस अभ्यास में 2 चरण हैं। ये था प्रथम चरण, और जो द्वितीय चरण है वो अपने दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, फिर और इसमें श्वास क्रम वही रहेगा। सामने की तरफ जाते हैं श्वास लें और वापस आते समय श्वास छोड़ें। इसके पश्चात फिर अपने पैर को पकड़ेंगे और फिर इसको घुमाना है। ऊपर की तरफ जाते समय श्वास लें, नीचे आते समय श्वास छोड़ें। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, और फिर अपने दूसरे पैर से। हर जो भी ये पवन मुक्त आसन की क्रियाएं जितनी भी हैं उनको आपको 10-10 बार अवश्य ही करें, और कम से कम 10 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 बार हर क्रियाओं को अवश्य ही करें। इसके पश्चात हम करेंगे अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन के लिए अपने पैरों को बिल्कुल यहाँ पे ला देंगे, और फिर प्रथम समय में जो भी अगर ये क्रिया प्रथम बार कर रहा है तो वो उसके पैर यहीं तक आएंगे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाते जाइए, और ये भी थोड़े ही दूर पे, थोड़े ही नीचे जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ऐसे ही होंगे। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपके जो पैर है वो यहाँ से लचीला होता जाएगा, और इससे आप फिर बिल्कुल आप भूमि के संपर्क में ला सकते हैं और फिर वापस ला सकते हैं। तो इस क्रिया को ऐसे करना है। ये है अर्ध तितली आसन। और नीचे जाते समय श्वास छोड़ें और ऊपर लाते समय श्वास लें। यही क्रिया अपने दूसरे पैर से करें। इसके पश्चात जो अभ्यास क्रम है चक्र और श्रोणी चक्र के लिए आप फिर वापस उसी अवस्था में अपने पैर को लाएं और अपने पैरों को ऐसे घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें श्वास क्रम जो है वो आपका नीचे, यानी कि जब आपका पैर नीचे जा रहा है तो श्वास को छोड़ें, श्वास को बाहर कर लें, और फिर ऊपर आ रहा है तो श्वास लें। फिर और इसमें आपका यहाँ का जो अंग है वही क्रिया में आनी चाहिए। फिर अपने दूसरे पैर से करें इसी क्रिया को 10 बार इस तरफ और 10 बार इस तरफ। इसके पश्चात है पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन के लिए अपने पैरों को बिल्कुल यहाँ पे लाएंगे और सीधा बैठ जाएंगे। उसके पश्चात
अपने पैरों को ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करना। और इसमें 2 चरण हैं। ये है प्रथम चरण और इसमें श्वास क्रम जो है वो सामान्य रहेगा। और इसके पश्चात जो है वो द्वितीय चरण की है। इसमें अपने पैरों को ऐसे नीचे की तरफ पुश करना है, दबाना है। अब हम क्रिया करेंगे मुष्टिका बंधन। और जो अब हम करेंगे मुष्टिका बंधन, यानी कि मुट्ठी को बंद करने वाले आसन। तो मुट्ठी को सबसे पहले अपने हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे और अपने जो हाथ है उसको बिल्कुल बंद करेंगे और फिर खोलेंगे आपस, बंद करेंगे फिर खोलेंगे। उसमें बंद करते समय श्वास को छोड़ें, फिर खोलते समय श्वास लें। इसके बाद मणिबंध नमन। मणिबंध नमन के लिए ऊपर की तरफ फिर नीचे। और इसमें जो श्वास क्रम है वो ऊपर की तरफ मोड़ते समय श्वास लें, फिर नीचे की तरफ श्वास छोड़ें। इसके पश्चात है मणिबंध चक्र आसन। तो मणिबंध चक्र आसन के लिए अपने हाथों को सामने की तरफ रखेंगे और अपने हाथों को ऐसे बंद कर लेंगे और उसके बाद अपने हाथों को ऐसे घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात कोहनी नमन। और कोहनी नमन के लिए अपने हाथों को सामने की तरफ ऐसे फैलाना है और उसके बाद वापस ऐसे सामने की तरफ जाते समय श्वास लें, फिर श्वास छोड़ें। और इसमें 3 चरण हैं। ये प्रथम चरण था और ये द्वितीय चरण है। और फिर ऊपर की तरफ अपने हाथों को ले जाएंगे। अब इसके पश्चात हम करेंगे कोहनी चक्र। तो कोहनी चक्र के लिए अपने पहले राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और फिर ऐसे घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद और इसमें जो श्वास क्रम है वो ऊपर ले जाते समय श्वास लें, फिर नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ें। इसके पश्चात है स्कंद चक्र। स्कंद चक्र के लिए अपने दोनों हाथों को यहाँ पे लाएंगे और फिर इसे घुमाना है। पीछे की तरफ जाएगा तो श्वास लें और उसके बाद सामने की तरफ आएगा तो श्वास छोड़ें। इसके पश्चात है ग्रीवा संचालन। और ग्रीवा संचालन के लिए ग्रीवा संचालन में 4 चरण हैं। तो इन 4 चरण को हम करते हैं। सर्वप्रथम प्रथम चरण जो है वो अपने सिर को सामने की तरफ झुकाना है, फिर पीछे की तरफ ले जाना है और सामने की तरफ झुकाते समय श्वास छोड़ें और पीछे की तरफ ले जाते समय श्वास लें। उसके पश्चात मैं सिर को दाएं बाएं ले जाना और इसमें श्वास क्रम जब सीधा सिर रहेगा तो श्वास लें, फिर झुकेगा तो श्वास छोड़ें। इसके पश्चात
और इसमें भी श्वास क्रम जब सामने की तरफ रहेगा तो श्वास लें, और फिर जब दाएं और बाएं जाएगा तो श्वास छोड़ें। फिर अपने सिर को घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें पीछे की तरफ ले जाते समय श्वास लें और सामने की तरफ सिर को झुकाते समय श्वास छोड़ें। तो मित्रों, ये थी पवन मुक्त आसन की प्रथम क्रिया। ये गठिया और सर्वाइकल के लिए सबसे सर्वोत्तम क्रियाएं हैं, आसन हैं, और इनको अवश्य ही करें ताकि आपको गठिया और सर्वाइकल से परेशानी से मुक्ति मिल सके। और ये जो पवन मुक्त आसन की क्रियाएं हैं, ये तीनों चरण जो हैं उनको आप अवश्य ही, अगर आपको कठिन आसन करने हैं तो सर्वप्रथम इन आसनों को ही करना चाहिए। यानी कि ये जो प्रथम क्रिया है इसको करें, फिर द्वितीय क्रिया, फिर तृतीय क्रिया। तीनों क्रियाओं को आप करेंगे तो आपका शरीर जो है वो मुश्किल और कठिन आसन करने के लिए तैयार होंगे। और इन आसनों को सर्वप्रथम 1 महीने तक करना चाहिए, उसके बाद कठिन आसन की तरफ जाना चाहिए। तो ये थी पवन मुक्त आसन की प्रथम क्रिया। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पवन मुक्त आसन की द्वितीय क्रिया पे। और पवन मुक्त आसन की 3 क्रियाएं होती हैं और इन सारी क्रियाओं को मैं 3 वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।